जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि बेटा आप लोगों को पता है हमने फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर एंड थर्ड लेक्चर कंप्लीट कर लिया हुआ है। आज हमारा लेक्चर नंबर 4। आज बेटा हम लेक्चर नंबर 4 में जो पढ़ेंगे वो एक्सरसाइज 1.2 1.2 एक्सरसाइज है। तो 1.2 एक्सरसाइज में बेटा सबसे पहले हमने जो पढ़ना है वो रियल वैल्यू फंक्शन है। अब रियल वैल्यू फंक्शन कौन से हैं, उनको बेटा हम कहते हैं कंपोजिशन फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब कंपोजिशन फंक्शन कौन से होते हैं बेटा, ये हमने पढ़े हुए हैं। कोई आप लोगों के पास दो रियल वैल्यू फंक्शन होंगे और रियल वैल्यू फंक्शन बेटा हमारे पास एक एफ है, जी है। इसके आगे भी रियल वैल्यू फंक्शन होते हैं, लेकिन हमने इस एक्सरसाइज में सिर्फ ये दो फंक्शन ही डिफाइन करने हैं। तो बेटा इनको लिखने का तरीका होता है फंक्शन ऑफ जी, एक ये फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एफ, तीसरा फंक्शन है एफ ऑफ एफ, चौथा फंक्शन है जी ऑफ जी। बेटा ये जो फंक्शन है इनको बेटा हम बोलते हैं कंपोजिशन फंक्शन। और इसमें जो एफ ऑफ जी है, एफ ऑफ जी को लिखने का बेटा तरीका होता है एफ फंक्शन है जी ऑफ एक्स का, उसके बाद जो जी ऑफ एफ है इसको बेटा लिखने का तरीका है जी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का, उसके बाद एफ ऑफ एफ फंक्शन जो सा बेटा वो है एफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स का। इसी तरह बेटा जी ऑफ जी जो सा है ये फंक्शन है जी फंक्शन है जी ऑफ एक्स का। बेटा ये चारों के चारों आप लोगों के पास कंपोजिशन फंक्शन है। अब इनका क्वेश्चन बेटा करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा हमारे पास ये जो 4 फंक्शन है ये सारे के सारे बेटा हमने डिफाइन करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी यूज नंबर 1 फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ये a पार्ट है, ये फंक्शन f का है। इसी तरह बेटा इसके साथ गिवन है gx का फंक्शन, फंक्शन ऑफ gx ओवर 3 ओवर x माइनस 1। अब बेटा ये आप लोगों के पास दो फंक्शन है, इन दोनों फंक्शन में बेटा हमने ये जो 4 फंक्शन डिफाइन किए हुए हैं ये चीज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले बेटा हमने फाइंड करना है f ऑफ g। तो बेटा अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसको बेटा मैंने लिखा है f ऑफ g इज इक्वल टू f फंक्शन किसका है, gx का। सबसे आसान मेथड बेटा ये है जो आप लोगों के पास पहला फंक्शन गिवन होगा। अब देखिए इनमें से जो फर्स्ट फंक्शन है वो कौन सा है, f है। इसका मतलब हमने f की वैल्यू लेनी है, लिखा जाएगा f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1। अब उसके बाद देखिए पहला फंक्शन f का था, हमने f का फंक्शन लिख लिया और उसके बाद क्या लिखा हुआ है g, इसका मतलब हमें g की वैल्यू लिखनी है। लिहाजा ये मैंने ओपन करके लिखा हुआ है f फंक्शन किसका है, gx का। दोबारा फिर रिपीट करके लिख देता हूँ f फंक्शन किसका है, g ऑफ x का। देखिए पहले f फंक्शन आ गया, अब इधर क्या x है तो इधर क्या लिखा हुआ है g ऑफ x। इसका मतलब इस x की जगह हम पुट करेंगे g ऑफ x। f फंक्शन किसका है, g ऑफ x का इक्वल टू जिस जगह पर बेटा x है उसकी जगह हमने g ऑफ x पुट कर देना है। ये बेटा हमने g ऑफ x की वैल्यू पुट कर दी है। अब देखिए इसमें x की जगह हमने पुट कर दिया g ऑफ x और g फंक्शन x की वैल्यू क्या हमारे पास 3 ओवर x माइनस 1। अब ये वैल्यू बेटा हमने इसकी जगह पुट करनी है 2 इंटू 3 ओवर x माइनस 1 प्लस 1। अब ये 2 बेटा इस 3 के साथ मल्टीपल होगा तो आ जाएगा 6 ओवर x माइनस 1 प्लस 1। अब देखें बेटा 6 ओवर x माइनस 1 है, अगर 1 है तो इन दो फंक्शन के दरमियान प्लस का साइन है। तो बेटा जब दो टर्म के दरमियान प्लस का साइन आ जाता है और दोनों टर्म ओवर की फॉर्म में यानी बटे की फॉर्म में आ जाए तो बेटा उनका हम एलसीएम लेते हैं।
अब इसका जो एलसीएम है वो बेटा आप लोगों के पास x माइनस 1 है। अब ये एलसीएम इस एलसीएम पर डिवाइड होगा तो बेटा आप लोगों के पास 1 आ जाएगा, तो 1 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 प्लस, अब 1 के नीचे 1 है, जो 1 है बेटा जो x माइनस 1 को डिवाइड करेगा, यानी फॉर एग्जांपल हम ये लिखते हैं x माइनस 1 को डिवाइड हम 1 के साथ करते हैं तो आंसर भी हमारे पास x माइनस 1 ही होगा। तो बेटा ये जो आंसर x माइनस 1 है बेटा ये 1 के साथ मल्टीपल होगा तो यही टर्म आ जाएगी x माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये 6 और ये माइनस 1 और 6 में से माइनस 1 बेटा निकाले तो आप लोगों के पास 5 आ जाएगा, तो आ गया आप लोगों के पास x और x माइनस 1। बेटा ये आंसर आ गया फंक्शन ऑफ g ऑफ x का, यानी एक फंक्शन हमने सॉल्व कर लिया, यानी ये फंक्शन हमने सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद दूसरा फंक्शन क्या है g ऑफ f का, अब ये चीज़ सॉल्व करेंगे। दूसरा फंक्शन है g ऑफ f, इसको लिखने का तरीका बेटा g फंक्शन किसका है f ऑफ x का। अब बिल्कुल सेम वही रूटीन। अब देखिए इसमें सबसे पहले कौन सा फंक्शन है g का, तो इसका मतलब है g की वैल्यू हम लेंगे g ऑफ x इक्वल टू 3 ओवर x माइनस 1। अब देखिए हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, पहले तो हमने g तो फाइंड कर लिया, अब इधर क्या है x है तो इधर क्या है फंक्शन ऑफ x है। इसका मतलब है x की जगह हमने क्या फाइंड करना है, क्या पुट करना है फंक्शन ऑफ x, g फंक्शन ऑफ x, यानी x की जगह हम क्या पुट करेंगे फंक्शन ऑफ x माइनस 1। अब हमने ये तो पुट कर लिया फंक्शन ऑफ x, अब इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है बेटा ये, अब ये वैल्यू हमने इस फंक्शन ऑफ x की जगह पुट करनी है, तो आ जाएगा 3 ओवर 2x प्लस 1 माइनस 1। अब इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब देखिए ये 1 प्लस का है और 1 माइनस का है, तो बेटा प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी जो आप लोगों के पास बचेगा वो है 3 ओवर 2x, यानी दूसरी टर्म भी हमने सॉल्व कर ली। अब देखिए हमने ये भी टर्म सॉल्व कर ली, अब कौन सी रह गई है f ऑफ f और g ऑफ f। अब थर्ड टर्म f ऑफ f, अब बेटा ये सॉल्व करेंगे तो इसको बेटा लिखने का तरीका है f फंक्शन किसका है f ऑफ x का जी। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट फंक्शन है वो कौन सा है f का ही है, तो इसका मतलब है हमने कौन सी वैल्यू लेनी है f वाली वैल्यू लेनी है, तो लिखा जाएगा f(x) इक्वल टू 2x प्लस 1। देखो हमने f की वैल्यू तो ले ली है, अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है फिर f की वैल्यू लिखी है f ऑफ फंक्शन, तो इधर क्या लिखा हुआ है x, इसका मतलब है इस x की जगह हमने क्या पुट करना है f ऑफ x या f फंक्शन ऑफ x जी। x से पुट करेंगे f फंक्शन ऑफ x प्लस 1। अब देखिए हमने x किया पुट किया f फंक्शन किसका x का, तो यकीनन इसकी वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, ये देखिए 2x प्लस 1, यानी अगेन दोबारा ये रिपीट हो जाएगी, तो लिखा जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 1 एंड प्लस 1। अब बेटा ये 2 अंदर मल्टीपल हो रहा है किसके साथ 2x के साथ और 1 के साथ, तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करें 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, प्लस 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2, या ऑलरेडी 1 प्लस आ गया, तो बेटा अब इसको सॉल्व करेंगे 4x 2 प्लस 1 ये आप लोगों के पास आ जाएगा 3, तो बेटा ये आप लोगों के पास जो थर्ड फंक्शन है वो भी सॉल्व हो गया, यानी f ऑफ f भी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास जो 4 है f ऑफ g, अब इसको बेटा हम सॉल्व करेंगे। g ऑफ g, इसको लिखने का तरीका है g फंक्शन ऑफ g ऑफ x। अब ये चीज़ है, अब देखिए इसमें दोनों फंक्शन g के हैं, तो अब इसमें सबसे पहले कौन सी वैल्यू लेंगे g की, तो बेटा g की वैल्यू हमारे पास है g ऑफ x इक्वल टू 3 ओवर x माइनस 1। अब देखिए जो चीज़ हमने फाइंड करनी वो क्या है g फंक्शन किसका है g ऑफ x का, तो इसका मतलब g की वैल्यू हमारे पास आ गई, इधर x है तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे g फंक्शन ऑफ x, तो आ जाएगा g फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 3 g ऑफ x माइनस 1। अब देखिए g की वैल्यू हमने लिखी हुई है ये, अब फिर दोबारा g की जगह वो वैल्यू पुट करेंगे 3 ओवर x माइनस 1 एंड माइनस 1। अब बेटा देखें
अब देखिए ऊपर 3 है, उसके ओवर में भी 3/3x-1 है, तो इसका मतलब है बटे के बटा आ रहा है, तो यानी ओवर की ओवर फॉर्म आ रही है, तो बेटा इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले इसका एलसीएम डिफाइन करते हैं, जो बटे वाली टर्म है। अब देखिए इसका एलसीएम बेटा आप लोगों के पास आ जाएगा x-1, तो x-1 को x-1 पर जब बेटा हम डिवाइड करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा आंसर 1, तो 1 इस 3 के साथ मल्टीपल होगा तो लिखा जाएगा 3, आगे माइनस। अब सेम इस तरह ये x-1 को इस 1 के नीचे 1 है, इस पर डिवाइड करेंगे x-1/1, तो बेटा इसका भी जो आंसर आ रहा है वो x-1 ही आ रहा है, तो ये 1 के साथ मल्टीपल होगा, लिखा जाएगा x-1 3/। अब देखिए ये बाहर नेगेटिव का साइन है, तो जब ये नेगेटिव अंदर फंक्शन के साथ मल्टीपल होगा तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में, तो लिखा जाएगा 3 - x। अब ये नेगेटिव नेगेटिव साथ मल्टीपल होगा तो प्लस आ जाएगा और उसके ओवर में है x-1। अब बेटा सिंपल सी बात है, अगर हम a ओवर b ओवर c लिखते हैं तो हमने पढ़ा हुआ है जो ओवर का ओवर है वो ऊपर चला जाता है, यानी जो बटे की बड़ी टर्म है वो ऊपर चली जाती है। यहाँ में इसको लिखने का तरीका होता है a × c/b। तो सेम इस तरह बेटा ये ओवर की जो टर्म है या बटे की जो बटे टर्म है वो ऊपर चली जाएगी, x-1 ये मल्टीपल होगा 3 के साथ, तो लिखा जाएगा 3 × x-1/। अब देखिए ये 3 पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है, आ जाएगा 4 - x, यानी आप लोगों के पास जो 4 टर्म थी g वो भी बेटा हमने डिफाइन कर ली। अब बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका हमने अभी 1 पार्ट किया है, तो बाकी इसके बेटा आप लोगों के पास 3 पार्ट और भी हैं। 1 पार्ट मैंने कर लिया और बाकी जो 3 पार्ट है बिल्कुल सेम इसी तरह के हैं, इसी पैटर्न के हैं, उनमें कोई नई चीज़ डिफाइन नहीं करनी है। हर जुज़ में हर पार्ट में बेटा हमने ये 4 कंडीशन जो सी हैं उसने गिवन दी हैं, ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है। ये बेटा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। अब इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फाइंड रियल वैल्यू फंक्शन। अब इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, यानी जो इसमें ए पार्ट है जो हमने फाइंड करना है वो लिखा हुआ है f−1 x। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है बी पार्ट वो हमने फाइंड करना है f−1 सॉरी। और उसके बाद जो तीसरी कंडीशन है वो वेरीफाई हमने करना है बेटा, वेरीफाई करना हमने f×f−x इक्वल टू f−1 फंक्शन है f(x) का और ये इक्वल आ रहा है x के। अब वेरीफाई का मतलब है ये टर्म और ये जो टर्म है इन दोनों का जो आंसर है बेटा वो क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। तो किस पर हमने ये बेटा 3 कंडीशन फाइंड करनी है, वजूद नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 की लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू -2x + 8। अब इस क्वेश्चन पर हमने ये जो 3 कंडीशन है ये हमने फाइंड करनी है, ए भी बी भी और वेरीफाई भी करना है जी। सबसे पहले बेटा हमने f−1 फाइंड करना है, तो f−1 फाइंड करने के लिए बेटा हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, हमने ये पढ़ा हुआ है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, यही पढ़ा हुआ है। अब देखिए हमने ये पढ़ा हुआ है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इसको बेटा हम लेट कर लेते हैं, ये मैंने लेट लिख दिया, लेट कर लेते हैं y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब है जिस जगह पर फंक्शन ऑफ x है उसके क्या पुट करेंगे, y। अब इसकी जगह बेटा y पुट कर लेते हैं, y इक्वल टू -2x + 8। अब इसमें से हमने x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ये -2x है, इधर क्या है, y है, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो -2x लेफ्ट साइड पर आ जाए और y बेटा हम राइट साइड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बेटा जो -2x लेफ्ट में आएगा तो बेटा हमने पढ़ा अगर लेफ्ट में नेगेटिव है तो राइट में अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट में पॉजिटिव हो जाएगी, अगर लेफ्ट में पॉजिटिव है तो राइट में नेगेटिव हो जाएगा। लिखा जाएगा 2x = 8 - y। हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा ये 2 जोन सा है, इसको बेटा हम बोथ साइड डिवाइड कर लेंगे, तो लिखा जाएगा x इक्वल टू 8 - y/2। ये बेटा हमने x की वैल्यू निकाल ली है। तो हमने फाइंड क्या करना है, f इनवर्स। तो फिर दोबारा जो चीज़ बेटा हमने लेट की है उसमें से ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है।
अब देखिए ये f पॉजिटिव है, जब इसको हम लेफ्ट में लेकर आएंगे तो बेटा ये आएगा f इनवर्स y इक्वल टू x। पहले हमने क्या था y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, अब क्या है x इक्वल टू f इनवर्स फंक्शन ऑफ y। तो इसका मतलब है जिस जगह पर x है इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसकी जगह बेटा पुट करेंगे f इनवर्स y इक्वल टू 8 माइनस वाई ओवर 2। अब देखें इधर हमने क्या फाइंड कर लिया, f इनवर्स फाइंड हो गया, लेकिन जो a पार्ट में हमें फाइंड करना वो क्या लिखा हुआ है, f इनवर्स फंक्शन किसका है, x का। तो इधर हमारे पास क्या आ गया, y है। तो बेटा x को हमने किस में कन्वर्ट करना है, y में, यानी y को किस में कन्वर्ट करना है, x में। तो इधर लिखेंगे रिप्लेस y टू x, यानी जिस जगह पर y है उसके लिए क्या रिप्लेस कर देंगे, x। तो लिखा जाएगा f इनवर्स x इक्वल टू 8 माइनस एक्स ओवर 2, यानी बेटा हमने ये a पार्ट फाइंड कर लिया, यानी a पार्ट हमने बेटा फाइंड कर लिया। अब देखिए a पार्ट फाइंड हो गया, f इनवर्स इसकी वैल्यू आ गई है। उसके बाद अब हमने एक b पार्ट फाइंड करना है, क्या लिखा हुआ है, f इनवर्स माइनस 1। b पार्ट f इनवर्स माइनस 1 बेटा ये हमने फाइंड करना है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले जिस तरह लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था f इनवर्स, तो f इनवर्स का फंक्शन कौन सा है जो अभी हमने फाइंड किया, ये वाला, ये लिखेंगे f इनवर्स x इक्वल टू 8 माइनस एक्स ओवर 2। हमने ये फंक्शन इनवर्स माइनस 1 फाइंड करना। अब देखिए इधर x है तो इधर क्या है, माइनस 1 है, इसका मतलब है इस x की क्या पुट करेंगे फिर, माइनस 1, यानी पुट x इक्वल टू माइनस 1, फंक्शन ऑफ इनवर्स माइनस 1 इक्वल टू 8 माइनस इंटू माइनस 1 ओवर 2। अब देखिए ये नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ मल्टीपल होगा तो क्या बेटा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो लिखा जाएगा 8 प्लस 1 ओवर 2। तो 8 प्लस 1 बेटा क्या होता है, 9 ओवर 2। ये बेटा हमने फाइंड कर लिया f इनवर्स माइनस 1, यानी इसका b पार्ट भी हमने फाइंड कर लिया। ए पार्ट भी फाइंड कर लिया, बी पार्ट भी फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है बेटा, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई में बेटा सबसे पहले हम क्या लेंगे, f फंक्शन किसका है, f इनवर्स ऑफ x का। तो बेटा ये लिखते हैं, यानी f, यानी इसको नाम ले लेता हूँ मैं, a पार्ट ले लेता हूँ, f फंक्शन किसका है, f इनवर्स x का। अब हमने ये चीज़ बेटा फाइंड करनी है। तो सेम क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी पीछे किया है बेटा। अब देखिए इसमें दो फंक्शन है, एक f और एक f इनवर्स है। तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन आया हुआ है, f का, तो इसका मतलब हमने f का ही फंक्शन लेना है। तो f का फंक्शन कौन सा हमारे पास, एफ एक्स फंक्शन ऑफ x इक्वल टू माइनस 2x प्लस 8, ये लेंगे माइनस 2x प्लस 8। तो फाइंड हमने क्या करना है, f इनवर्स फंक्शन ऑफ x। अब इधर क्या है x, तो इधर क्या है f इनवर्स ऑफ x। इसका मतलब है x की जगह हम क्या पुट करेंगे, f इनवर्स ऑफ x। तो ये पुट करते हैं, f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल टू माइनस 2 f इनवर्स ऑफ x प्लस 8। अब सेम वही कंडीशन, हमने x से क्या पुट किया है, f इनवर्स x। तो यकीनन इसकी वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। कौन सी वैल्यू है, ये जो अभी हमने फाइंड की है, जो a पार्ट की है। अब ये वैल्यू जो सी है बेटा, इस फंक्शन ऑफ इनवर्स की जगह पुट करेंगे जी, माइनस 2 इंटू 8 माइनस एक्स ओवर 2 प्लस 8। अब ये वैल्यू बेटा, अब देखिए ये 2 इस सारे फंक्शन के साथ मल्टीपल हो रहा है और ये 2 डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये 2 और 2 आपस में क्या आ जाएंगे, कैंसिल। तो बाकी आप लोगों के पास माइनस इंटू 8 माइनस एक्स प्लस 8। अब इस फंक्शन से पहले आप लोगों के पास माइनस है, तो बेटा ये माइनस 8 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और x के साथ भी। 8 पॉजिटिव है तो आ जाएगा माइनस 8। अब ये नेगेटिव नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगी तो बेटा पॉजिटिव आ जाएगी, तो साथ x लिखा जाएगा प्लस 8। अब इसमें 8 नेगेटिव है और 8 पॉजिटिव है, ये दोनों बेटा कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा x, यानी f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x। इसका बेटा आंसर हमारे पास क्या आ गया, x। यानी एक पार्ट हमने वेरीफाई कर लिया कि इसका भी आंसर क्या था x, तो इसका भी क्या आ गया आंसर। अब दूसरा पार्ट इसका वेरीफाई का,
इसका नाम बी रख लेते हैं। एफ इनवर्स एफ फंक्शन एक्स इक्वल टू, ये बेटा हमने प्रूफ करना है एक्स के इक्वल। अब देखिए इनमें सबसे पहले कौन सा फंक्शन आ रहा है, एफ इनवर्स का। इसमें क्या आता है, एफ का। तो इसका मतलब है इसमें हमने कौन सा फंक्शन लेना है, एफ इनवर्स का। और एफ इनवर्स की वैल्यू हमारे पास कौन सी मौजूद है, जो ए पार्ट में हमने सॉल्व की, ये जो लिखी हुई है। अब ये वैल्यू बेटा इसमें लिखेंगे, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू 8 माइनस एक्स ओवर 2, यानी किसकी वैल्यू है, एफ इनवर्स एक्स की। तो फाइंड हमने क्या करना है, ये चीज़। अब देखिए इधर एक्स है, तो इधर क्या लिखा हुआ है, एफ इनवर्स एक्स। तो एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है, एफ एक्स। तो बेटा ये पुट करते हैं, पुट एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो आएगा फंक्शन ऑफ इनवर्स एफ एक्स इक्वल टू 8 माइनस एफ एक्स ओवर 2। अब देखो फंक्शन ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये बेटा जो गिवन है। अब ये वैल्यू हमने इसकी जगह पुट करनी है, 8 माइनस 2x प्लस 8 ओवर 2। अब देखिए इस टर्म से, यानी इस फंक्शन से पहले हमारे पास क्या है, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव जब अंदर मल्टीपल होगा तो जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव में हो जाएगी, यानी 2x आ जाएगा। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ मल्टीपल तो नेगेटिव 8 आ जाएगा ओवर 2। अब इसमें 8 पॉजिटिव है और 8 नेगेटिव है, बेटा ये 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा 2x ओवर 2। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीपल हो रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा x। इसका मतलब हमने f इनवर्स फंक्शन ऑफ x, ये बेटा हमने डिफाइन कर लिया। अब देखिए इसका जो आंसर है और इसका जो आंसर है, दोनों का क्या आंसर आ रहा है, सेम। तो लिहाजा बेटा हमने वेरीफाई कर लिया, फंक्शन ऑफ x इनवर्स x इक्वल टू एफ इनवर्स इंटू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x, ये बेटा हमने वेरीफाई कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की भी 4 पार्ट्स हैं। 1 पार्ट जो मैंने कर लिया, यानी फंक्शन ऑफ x माइनस 2x प्लस 8, ठीक है। अब इसके जो 3 कंडीशन है, ये 3 पार्ट जो उनसे हैं वो बेटा आप लोगों ने खुद करने हैं और सेम इसी तरीके से करने हैं। सबसे पहले आप लोगों ने लेट कर लेना फंक्शन ऑफ x को y के इक्वल, उसमें से बेटा हमने f इनवर्स फाइंड करना है, इसमें पुट करेंगे, इसमें से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो आप लोगों के पास बेटा फंक्शन ऑफ x की जगह हमने ये वैल्यू पुट करनी है इनवर्स वाली, तो आप लोगों के पास f इनवर्स y इज इक्वल टू 8 माइनस y ओवर 2 आ जाएगा। सेम इस तरह बेटा b यूज फाइंड करनी, फिर इसी तरह आप लोगों ने वेरीफाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 जिस तरह बेटा हमने एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 हमने पढ़ा था, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। एंड रेंज ऑफ फंक्शन f की। अब इसमें फंक्शन ऑफ f की हमने डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है और f इनवर्स की भी फाइंड करनी है। जी बेटा सबसे पहले डोमेन और रेंज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। मैंने ये आप लोगों को बोला था x की जगह कभी भी हमने वो वैल्यू पुट नहीं करनी जिससे आंसर अनडिफाइन आता हो। अनडिफाइन का मतलब मैंने क्या लिखा था, यानी 0 भी नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटी भी नहीं आना चाहिए, 1 ओवर 0 भी फंक्शन नहीं बनना चाहिए, 0 ओवर 0 फंक्शन भी नहीं आना चाहिए, और स्क्वायर रूट के नीचे कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं आनी चाहिए। यानी दोबारा रिपीट करता हूँ, x की जगह हमने कभी भी बेटा ऐसी वैल्यू पुट नहीं करनी जिससे आंसर अनडिफाइन आता हो। अनडिफाइन में क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी, 1 ओवर 0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए, 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए, यहाँ स्क्वायर रूट के नीचे नेगेटिव फंक्शन है नहीं आना चाहिए। जी इसकी चीज़ नंबर 1, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 2। अब इसकी हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है इस फंक्शन f की, और इनवर्स में भी इसकी फाइंड करनी है। पहले आप लोग f की फाइंड करें, इनवर्स की तो बहुत आसान है, उससे फाइंड हो जाएगी। अब हमने बेटा x की जगह वो वैल्यू पुट करनी है जो फंक्शन को अनडिफाइन ना करे। तो अब बेटा देखिए, अगर x की जगह मैं -2 पुट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल x की जगह मैं -2 पुट करता हूँ, तो स्क्वायर रूट आ जाएगा -2 प्लस 2, तो कैंसिल होने के बाद 0 का स्क्वायर रूट, तो आंसर क्या आ जाएगा 0।
इसका मतलब है -2 पुट करने से कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास आ रही है, ठीक है। अगर इसमें मैं -3 पुट करता हूँ -3 पुट करता हूँ x की जगह, तो बेटा आ जाएगा +2, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट -1। तो बेटा ये तो एक अनडिफाइंड फंक्शन है, इसका मतलब है -3 नहीं पुट कर सकते। फिर हम बेटा क्या पुट करेंगे, x में वैल्यू x लेस देन -2, इसका मतलब है हमने -2 से लेस वैल्यू फाइंड करनी है, -2 से लेस वैल्यू फाइंड करनी है, -2 से ग्रेटर नहीं वैल्यू फाइंड कर सकते। अब देखिए इसमें अगर मैंने 3 पुट किया तो नेगेटिव आ रहा है, 4 पुट करा फिर नेगेटिव आएगा, 5 पुट करेंगे फिर नेगेटिव आएगा। अगर x की जगह मैं -1 पुट करता हूँ, -1 + 2, तो इसका आंसर आएगा स्क्वायर रूट 1, तो इसका मतलब है इसका 1 आंसर आ रहा है। तो लिहाजा हमने जो वैल्यू पुट करनी है x लेस देन -2, यानी -2 से हमने लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर इससे साबित हुआ बेटा अगर हम -2 पुट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, यानी जो बड़ी वैल्यू में इसमें पुट करनी है -2 से स्टार्ट करना है तो 0 आंसर आएगा। तो इसका मतलब है इसकी जो डोमेन है, डोमेन ऑफ f, इसकी जो डोमेन है बेटा वो ये होगी -2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज इसका मतलब है -2 से हमने बड़ी वैल्यू नहीं पुट करनी, यानी -3 -4 नहीं पुट करना, ये -2 तक ही पुट करेंगे। और इन्फिनिटी मीन लातदाद एलिमेंट्स, पॉजिटिव लातदाद एलिमेंट। तो ये जो ब्रैकेट मैंने अभी रेज किया है, यानी ये जो है इसका मतलब है ओपन ब्रैकेट। ओपन का मतलब ये आगे टर्म चलती जा रही है, तो इसका मतलब इसकी डोमेन आ गई -2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो फिर इसकी रेंज क्या होगी, अब रेंज, अब देखिए -2 इस फंक्शन में पुट करने से आंसर हमारे पास क्या आया था 0, इसका मतलब है -2 पुट करने से आंसर 0 आ रहा है, तो इसकी जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट होगी। तो इसकी जो डोमेन है वो रेंज है 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसका मतलब है ये भी क्लोज है, क्योंकि 0 से छोटे एलिमेंट नहीं आएंगे, क्योंकि छोटे एलिमेंट कौन से हैं -1 -2, तो इसका मतलब -1 -2 तो डोमेन के अंदर है, यानी वो कोई ना कोई वैल्यू देंगे, यानी ये डोमेन ऑफ f भी हमारे पास मौजूद है और डोमेन ऑफ रेंज ऑफ f में हमारे पास है। अब बात क्या होगी इनवर्स की। इनवर्स में बेटा उल्ट होता है, इनवर्स में उल्ट होता है। अब इसमें डोमेन ऑफ f इनवर्स उल्ट हो जाएगा, जो रेंज है वो डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगी, जो डोमेन है बेटा वो रेंज में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसमें डोमेन है इनवर्स की कौन सी है, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, और रेंज ऑफ f इनवर्स वो कौन सी होगी, जो डोमेन है वो रेंज में कन्वर्ट हो जाएगी, जो रेंज है वो डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगी इनवर्स में। तो इसकी जो रेंज है बेटा वो -2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी ये बेटा इसकी डोमेन और रेंज है। तो सेम इस तरह जो बाकी क्वेश्चन है उनके भी बेटा आप लोगों ने फाइंड करने हैं, डोमेन और रेंज और f इनवर्स, इसके भी बाकी बेटा 3 पार्ट्स हैं, वो भी आप लोगों ने खुद ही करने हैं। मैंने बता दिया डोमेन किस तरह फाइंड करनी है, रेंज किस तरह फाइंड करनी है। यानी लास्ट में रिपीट करने लगा हूँ डोमेन, क्योंकि सबसे इसमें से बेटा एक MCQs में क्वेश्चन आ जाता है, यानी सारे का सारा MCQs बनता है इसमें से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है। दोबारा रिपीट करता हूँ, x की जगह बेटा आपने हरगिज वो वैल्यू नहीं पुट करनी जिससे आंसर अनडिफाइन आता हो। अगर अनडिफाइन आता होगा फिर आपकी वो डोमेन नहीं होगी, यानी डोमेन वो होगी जिससे कोई आंसर गिवन हो। इस तरह मैंने लास्ट में एग्जांपल दी थी, अगर एक मोबाइल है उसमें हम मैसेज टाइप करते हैं डोमेन है, तो जिसको सेंड करते हैं वो रेंज है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके मोबाइल का मैसेज पैकेज ही नहीं है तो वो मैसेज नहीं जाएगा, इसका मतलब वो आपकी डोमेन नहीं हो सकती। तो बेटा ये लेक्चर मैं वाइंड अप करता हूँ, ये मुकम्मल आप लोगों की एक्सरसाइज हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो 1.3 का होगा। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।